बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके लिए अपना एक एक्सपीरियंस लेके आए हैं और मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लें कि ये जो गाय भैंस या कोई भी जानवर है, उनके जिस्म में छोटे छोटे कीड़े, जुएँ जिनमें हमें कहते हैं पंजाबी में जुएँ, लाइस, वो पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर बता तो नहीं सकता लेकिन काफ़ी तकलीफ़ में होता है। यानी हर वक्त ख़ारिश करने की कोशिश करता है। बाज़ दफ़ा ख़ारिश के लिए उसे कोई जगह मिलती है, बाज़ दफ़ा नहीं मिलती, दीवारों के साथ, दरख्तों के साथ। और ज़्यादा ख़ारिश करने की वजह से जानवर ज़ख़म भी हो जाते हैं हल्के हल्के, वो महसूस नहीं होते। बाज़ दफ़ा पता चलता है, बाज़ दफ़ा नहीं चलता। उन ज़ख्मों में बाज़ दफ़ा फिर कीड़े मकोड़े भी पैदा हो जाते हैं। इसके लिए जानवरों की सफाई का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ये ख़ान साहब हैं माशाल्लाह, इन्होंने ये एक नया तरीका, नया तो नहीं खैर बहुत पुराना होगा, लेकिन ये इन्होंने कहा है कि इस तरह ठीक है, मुझे इन्होंने बताया। इसके वैसे तो मार्केट में इंजेक्शन वगैरह भी मिल जाते हैं और स्प्रे भी मिल जाता है, लिक्विड मिल जाता है, इंजेक्शन मिल जाता है, स्प्रे मिल जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात मौजूद हैं। लेकिन उन सब से बेहतर मुझे ये लगा है, क्योंकि इंजेक्शन वगैरह जो भी है, मेडिसन जो भी है, उसका साइड इफ़ेक्ट तो हर सूरत होता है। बेशक वो इंसानी मेडिसन है या जानवरों की है, साइड इफ़ेक्ट तो लाजमी होता है और इंजेक्शन का ज़्यादा होता है। खान साहब ने इस तरह किया है कि ये कहते हैं अब गर्मियाँ आ रही हैं, तकरीबन रोज़ या दूसरे दिन, अगर दूसरे दिन नहीं तो हफ़्ते में एक दफ़ा लाजमी, बल्कि हफ़्ते में 2 दफ़ा होना चाहिए मेरे ख़्याल में, जानवरों को अच्छे तरीके से नहलाया जाए। और इन्होंने सर्फ़ लिया है और एक शैम्पू लिया है, एंटी लाइस शैम्पू, जो जुओं वाला शैम्पू होता है, जो हम बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के सरों में अगर हों तो। आम किसी भी दुकान से वो मिल जाता है छोटे साशे की शक्ल में। सर्फ़ और ये शैम्पू इन्होंने मिक्स किया है छोटी बाल्टी में। गाय को पहले अच्छी तरह साफ़ किया है, भैंस को सॉरी अच्छी तरह साफ़ किया है, नहलाया है। उसके बाद ये देखें आपके सामने, ये अभी उधर से वो गीला करने जा रहे हैं। कपड़ा या कोई तोड़ा इन्होंने मेरे ख्याल में लिया हुआ है, ये जो गंदम का या वंडे वगैरह का तोड़ा नहीं होता, वो है। पहले अच्छी तरह नहला के साफ़ करके पानी लगा के, यानी फिर उसके ऊपर ये तोड़े के साथ ये इन्होंने जो सर्फ़ और वो जो शैम्पू मिक्स किया हुआ है, उसको पूरे जिस्म में अच्छी तरह मल रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, जानवर बहुत खुश रहता है, ख़ासकर भैंस जो है, नहलाया जाए उसको या पानी में रखा जाए। ये देखिए, ये दूसरी भैंस जो है, ये ख़ारिश कर रही है दरख्त के साथ। इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है इनमें, लेकिन ये है कि हर जानवर में होती हैं ये, ख़ासकर ये मौसम जो शुरू हो रहा है अभी, तो ये इस तरह ज़ख़म हो जाते हैं कि जब ज़ोर ज़ोर से ख़ारिश करती हैं, फिर ये ज़ख़म भी हो जाते हैं। अब ये देखें, ये भैंस कितने आराम सुकून से खड़ी है, यानी ये खुश हो रही है कि इसके ऊपर पानी है, पानी आ रहा है, इसको नहलाया जा रहा है। बिल्कुल भी ये तंग नहीं पड़ी, जिस तरह बाज़ दफ़ा होता है कि जानवर इधर उधर हो या भागने की कोशिश करे या तंग करे। ये मेरे ख्याल में तो 1 घंटा इसको नहलाते रहें तो ये नहीं लेगी। दूसरी भैंस अभी देखें, ये तंग पड़ रही है कि मेरी बारी कब आएगी। एक तो इसका इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इतना ख़र्चा भी नहीं है, और ये नेचुरल चीज़ है। एक सर्फ़ और शैम्पू, बस उससे साफ़ कर दें आप अच्छी तरह इसको। पहले सारा जिस्म जानवर का गीला करें, अच्छी तरह पानी मारें उस पर पाइप के साथ। फिर वो बाल्टी में आपने मिक्स किया हुआ सर्फ़ और शैम्पू, वो किसी कपड़े के साथ तो खैर सही नहीं होगा मेरे ख्याल में, तोड़ा लिया हुआ है खान साहब ने,
उसके साथ इसके ऊपर मलें और फिर इसको उसके बाद अच्छी तरह पानी से नहला दें हाथ मार के। इस तरह नहलाने से जानवर भी खुश रहता है और जानवर का जिस्म भी साफ़ रहता है। ये तो अपने पे डिपेंड करता है कि अगर टाइम है तो ये टाइम सुबह सॉरी कह रहा हूँ, ये चीज़ रोज़ाना होनी चाहिए। अगर रोज़ाना नहीं तो दूसरे दिन तीसरे दिन, अगर दूसरे तीसरे दिन नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी इस तरह इन जानवरों को नहलाया जाए, सारे जानवरों को। वैसे तो रोज़ सादे पानी से बंदा नहला ले, लेकिन जो है ये शैम्पू और सर्फ जो है ये हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जुओं का खात्मा हो जाता है। बाकी जो है चिचड़ आप जिनको कहते हैं उनका खात्मा हो जाता है। वो तो खैर माशाल्लाह इस पे नहीं है। उनका भी इंजेक्शन होता है, वो भी इंजेक्शन लगाएं तो दूध कम हो जाता है, साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे जानवरों पे वो नहीं है, क्योंकि सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है इधर। ये फर्श या ज़मीन है वो भी साफ़ होती है, खुश्क होती है ज़्यादातर। लेकिन ये जुएँ पैदा हो जाती हैं अक्सर। इनके तदारक के लिए ये तरीका मुझे सबसे अच्छा लगा, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। अभी भी आप देख लें, बिल्कुल भी भैंस अपनी जगह से हिली नहीं है। 1 इंच भी मेरे ख्याल में इधर उधर नहीं हुई जब से ये नहला रहे हैं। उसको सुकून आ रहा है, जैसे जैसे उसके ऊपर पानी पड़ता है या उसके ऊपर उसे हाथ से मल रहे हैं, उसको सुकून आ रहा है। ये साफ नज़र आ रहा है, महसूस हो रहा है कि जानवर सुकून महसूस कर रहा है। अभी तक भैंस ने अपना पाँव भी इधर उधर उठा के नहीं किया ज़्यादा। ये देखें, अभी उसे ख़ारिश महसूस हुई है तो दरख्त की तरफ हुई है आगे और ख़ारिश कर रही है। ये जुओं की वजह से ख़ारिश होती है। ज़्यादा ख़ारिश जो है ये जुएँ या चिचड़ की वजह से होती है। और ये जानवर बहुत ज़ोर से ख़ारिश करता है। आपने कभी देखा होगा दीवारों के साथ बहुत ज़्यादा दबा के करता है, उससे जिस्म ज़ख्मी भी होता है। ये हर जानवर का मसला है, बकरी में भी इसी तरह होता है। बकरी, बकरा, गाय, भैंस, हर छोटे बड़े जानवर में ये मसला है। इसलिए जानवरों की सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बीमारी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कम आती है, ना होने के बराबर है। सफाई की बड़ी बरकतें हैं। ये खान साहब होते हैं माशाल्लाह हमारे पास, इन्होंने ये तरीका बताया और ये मेरे कहने पे नहीं कर रहे, ये खुद ही करते हैं, बल्कि ये मुझे बताते हैं इस तरह नहीं इस तरह करना है। हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, अंदर बाहर, यानी इंडोर आउटडोर, बरामदे के अंदर जानवर को कैसे रखना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, बाहर कैसे रखना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये अब दूसरी भैंस की तरफ जा रहे हैं, अब उसके ऊपर पानी मार रहे हैं। माशाल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।